पूजा सबकी करो लेकिन इष्ट अपना एक बनाओ। जब मांगो तो उसी से मांगो, जब रो तो उसी के सामने रो। पूजा सबकी करो, कोई आपत्ति नहीं। जैसे पिता की आयु के जितने लोग होंगे सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन जब बेटे को कुछ चाहिए होगा तो सबसे नहीं मांगेगा। किससे मांगेगा? पिताजी से मांगेगा, है कि नहीं? ऐसे ही जीवन में इष्ट एक बनाओ। किसी भगवान की अवहेलना मत करो, किसी धर्म की अवहेलना मत करो, किसी देवी देवता की अवहेलना मत करो। नहीं नहीं, हम हनुमान जी के पुजारी हैं तो हनुमान जी बहुत अच्छे, शंकर जी बहुत खराब ना। हम बिहारी जी के पुजारी हैं तो कृष्ण भगवान बहुत अच्छे, राम जी बहुत बुरे ना। सब अच्छे हैं। जिसको जहां से लाभ प्राप्त हो रहा है वो वहां से जुड़ा है, जिसकी जहां से श्रद्धा है वो वहां से जुड़ा है। किसी धर्म किसी संप्रदाय के लिए उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए। जो कर रहा करने दो, क्या लेना देना है। हमारा सनातन धर्म कल भी था, हमारा सनातन धर्म आज भी है, और प्यारे हमारा सनातन धर्म आगे भी रहेगा। तभी बोलते सत्य सनातन धर्म की। बाकी तो सब आए चले गए, आए चले गए, लेकिन सत्य सनातन एक ही धर्म है, सनातन धर्म। मैं निवेदन ये कर रहा था, पूजा सबकी करो, इष्ट एक बनाओ। अब एक बार अगर भरोसा नहीं करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था परीक्षित जी। अब उसने कहा किसकी पूजा करें, कैसे हमें तसल्ली हो। तो एक मित्र मिल गया, बोले भैया सबसे बढ़िया देवता है भोले बाबा। आशुतोष तुम अवधर, सबसे जल्दी प्रसन्न होते भोले बाबा। भोले बाबा की मूर्ति ले आया बाजार से और लाकर के घर में एक बढ़िया सी अलमारी साफ की, भोले बाबा की मूर्ति रख ली, पूजा शुरू हो गई। अच्छा एक बात और बता दें, सबसे सस्ती पूजा भी भोले बाबा की। एक लोटा जल धतूरे का, और किसी की पूजा करो तो मार्केट जाना पड़ेगा, लेकिन भोले बाबा की पूजा के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एक लोटा जल धतूरे का फल, और जहां जहां घूरा वहीं वहीं धतूरा भी ढूंढने की जरूरत नहीं कि मार्केट में जाओ, शिवराजपुर जाओ, चौबेपुर जाओ तब लेके आओ। जहां चाहो वहीं उपलब्ध है। सबसे सस्ती पूजा भोले बाबा की। न कुछ कर पाओ तो मंदिर में जाओ, गाल बजा दो तब भी भोले बाबा प्रसन्न। जो चढ़ा दो भगवान सब में प्रसन्न। अरे महाराज ऐसे ऐसे भक्त हैं जो स्वयं चढ़ गए तब भी भोले बाबा प्रसन्न हो गए, है कि नहीं? भले ही उसका उद्देश्य गलत रहा हो, भले ही उसने घंटा चुराने के लिए भोले बाबा पर वो चढ़ा हो, लेकिन भोले बाबा को लगा जब इसने, लोग फूल बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा भक्त तो हमने देखा ही नहीं जो खुद को ही चढ़ा दे मेरे ऊपर। भोले बाबा ऐसे प्रसन्न हो गए। तो उसने भोले बाबा की पूजा प्रारंभ कर दी, लेकिन भैया 4-6 महीने हो गए भोले बाबा प्रकट नहीं हुए। अब बड़ा परेशान दूसरा मित्र मिला, बोले भैया काहे को परेशान हो? बोले परेशान क्या तुम्हें बताऊं मैं, हम भोले बाबा की पूजा करते करते 6 महीने हो गए लेकिन दर्शन नहीं मिले। अरे बोले कहां तुम भोले बाबा के चक्कर में पड़े हो? कलयुग के सबसे सिद्ध देवता हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी की पूजा करो। तो उसने कहा ठीक है। अब बाजार में गया, हनुमान जी की मूर्ति ले आया। अच्छा भोले बाबा को भी वहां बैठे रहने, लेकिन नहीं। उसने कहा भोले बाबा ने दर्शन नहीं दिए तो उठाया भोले बाबा की मूर्ति को, बगल में ऊपर टाण था वहीं बैठा दिया, तुम यहीं बैठो, किसी काम के नहीं हो। अब भोले बाबा की जगह हनुमान जी की मूर्ति रख ली, पूजा शुरू। 4-6 महीने हो गए, हनुमान जी भी दर्शन नहीं दिए। अब बड़ा परेशान तीसरा मित्र मिला, बोले भैया काहे को परेशान हो? बोले परेशान क्या भैया, बहुत पूजा की देवताओं की, लेकिन प्रसन्न ही नहीं हुए। बोले कहां तुम देवताओं के चक्कर में पड़े हो? सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवियां, चाहे वो देवियां हो चाहे ये देवियां हो, बोलो राधे राधे। चाहे इतनी नाराज हो जाए, बढ़िया करो, कल जाएंगे राज रतन से बढ़िया साड़ी लाएंगे, अपने आप नाराजगी दूर। देवी जी की पूजा करो। बाजार में गया, अष्टभुजी दुर्गा की मूर्ति ले आया, हनुमान जी को भी उठाया, भोले बाबा के बगल में शिफ्ट कर दिया, तुम भी यहीं बैठो। अब दुर्गा जी की पूजा शुरू। एक दिन अचानक उसका ध्यान गया, उसने जो धूप बत्ती लगाई तो देखा क्या, धूप बत्ती का धुआं सीधा ऊपर जा रहा है। आहा, अब मुझे पता चला देवी जी प्रसन्न काहे। अब मन में ही सोच रहा है देवी जी इसलिए प्रसन्न नहीं हुई क्योंकि जो हम धूप बत्ती का धुआं लगाते हैं, सारा धुआं तो ऊपर बैठे बैठे भोले बाबा सूंघ रहे हैं।
सुगंध भोले बाबा ले रहे, देवी जी प्रसन्न कहां से हो? आज न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भोले बाबा की मूर्ति को उठाया और उठा के जमीन पे पटक दिया और जैसे ही पटका महाराज भोले बाबा प्रकट। अभी आश्चर्य में बोले महाराज हमको ये नहीं पता था कि आप पूजने से नहीं पटकने से प्रकट होते हो। जिस दिन खरीद के लाए उसी दिन जमीन पे पटक देते तुम्हें। भोले बाबा ने कहा बेटा हम पटकने से प्रकट नहीं होते हैं। बोले फिर? बोले हम विश्वास से प्रकट होते हैं। अभी तक तुम्हें यह विश्वास नहीं था कि इस मूर्ति में प्राण है। अभी तो कोई विश्वास नहीं था कि मैं जो भी भोग प्रसाद सामग्री देता हूं इसको भगवान ग्रहण करते हैं। लेकिन आज तुम्हें ये विश्वास हो गया मेरे द्वारा दी हुई सुगंध भोले बाबा ग्रहण कर रहे हैं। जहां विश्वास है वहीं तो मैं हूं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तुलसीदास जी कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। बिना विश्वास के तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए